वज़ीर-ए-आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में मुनक़िदा मरकज़ी तकरीब से खिताब में कहा, जंग मुसल्लत करने पर अफ़वाज पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि वो 4 घंटों में ही जंग बंदी की दरख्वास्त पर मजबूर हो गया। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा और दुश्मन के तैयारों का मलबा था। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान का रद्द अमल सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में तकरीब से खिताब के दौरान फील्ड मार्शल ने कहा कि मार्का हक में बातिल हज़ीमत से दो चार हुआ। पाकिस्तान के कौमी वक़ार में इजाफे का एतराफ़ दुनिया कर रही है। ईरान ने जंग के खात्मे से मुतालिक अमरीकी तजावीज़ का जवाब पाकिस्तान को भेज दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के जवाब में जंग के खात्मे, खलीज और आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त की सलामती पर जोर दिया गया है। ईरान ने अपने जवाब में लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब मौसूल होने की तस्दीक कर दी। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में तकरीब से खिताब के दौरान फील्ड मार्शल ने कहा कि मार्का हक 2 ममालिक के दरमियान जंग नहीं, ये 2 नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। हमारे शेर दिल शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी जहाज और तनसीबात को तबाह किया। फतह मिसाइलों और शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान के कौमी वक़ार में इजाफे का एतराफ़ दुनिया कर रही है। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का अजीम संग मील है। पाकिस्तान मौसर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सिफारतकारी से तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अमरीका और ईरान की क़यादत बिलखुसूस अमरीकी सदर की मशकूर हैं। फील्ड मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बिना अधूरी है। पाकिस्तान से रिवायती जंग को नामुमकिन तस्वुर करते हुए भारत फिर दहशतगर्दी का सहारा ले रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ और आमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मार्का हक में दिफाए वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातह खानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, अपने शोहदा की कुर्बानी को अमानत और अपनी ताकत को जिम्मेदारी समझते हैं। अफवाज पाकिस्तान को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स बना दिया गया है। असर हाजिर और मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होंगी। दूर तक मार करने वाले हथियारों, ड्रोन, साइबर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-जासिम अल-थानी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। खित्ते में जारी अमन की कोशिशों में पेशरफ्त का जायजा, क़याम अमन के लिए तामीरी रवाबित की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के अमन इक़दामात के लिए कतर की मुसलसल और साबित कदम हिमायत का खैर मकदम। कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-थानी का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से राब्ता। कहा, जंग के खात्मे के लिए सालिसी की कोशिशों पर तमाम फ़रीक़ैन को मुस्बत रद्द अमल देना चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सलामती से मुतालिक कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की मियामी में कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात ईरान जंग के खात्मे के लिए डील तक पहुँचने की कोशिशों के लिए की गई। मार्काए हक में फतह पर आप सबको, पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। हम उस दहलीज पर खड़े हैं
जहां से पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है। जिसने भी इस रेड लाइन को क्रॉस करने का ख्वाब देखा, पाकिस्तान ने उसका गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर वाघा बॉर्डर पर शानदार तकरीब। रेंजर्स के चाक चौबंद दस्ते की बॉर्डर पर परेड, खवातीन एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि मुल्क का अमन व सलामती हमारी रेड लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। हमें अपने शहदा पर फख्र है। मार्का हक में कौम और बहादुर अफवाज ने दुश्मन को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि वो हाथ मलता रह गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर भी जंग को जीता है। तारीख में लिखा जाएगा कि जिसने खतरनाक तरीन वर्ल्ड वॉर 3 को रुकवाया वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान था। दुनिया भर के ममालिक पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। मार्का हक की शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कराची नेवल डॉकयार्ड में तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हुए कहा कि दुनिया ने देख लिया, कोई भी ताकत पाकिस्तानी अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकती। बुनियादन मरसूस मार्का हक ने वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है, लेकिन मुल्क के खिलाफ जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ने मैदान जंग में शिकस्त के बाद प्रोपेगेंडा का सहारा लिया और वहाँ भी मुंह की खाई। अवाम और मुल्क की तमाम सियासी ताकतें अस्करी अफवाज के साथ शाना बशाना है। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का भी खिताब। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कमांडर डिफेंस फोर्सेस का खुसूसी पैगाम पढ़कर सुनाया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, सिविल और अस्करी हुक्काम और शहरियों की शिरकत। कोर कमांडर लाहौर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। फातह खानी की पेशावर में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला सरफराज बुक्की और कोर कमांडर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, यादगार पर फूल रखे और फातह खानी की। गिलगित में यादगार शोहदा पर तकरीब में निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में शोहदा के दर्जात की बुलंदी, मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुजफ्फराबाद में मार्का हक के हवाले से यादगार शोहदा पर तकरीब। क़ायम सदर आज़ाद कश्मीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह खानी। मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर छोटे बड़े शहरों में रैलियों और तकारीब का इनेकाद। लाहौर में बच्चे जश्न मनाने मॉल रोड पहुंच गए। मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती किया। पेशावर में रैली में नौजवानों की शिरकत। मलका कोसार मरी में GPO चौक से मरहबा चौक तक रैली निकाली गई। मुजफ्फरगढ़ में रैली में 120 फुट लंबे और 40 फुट चौड़े परचम की नुमाइश की गई। फैसलाबाद में मुस्लिम विमेन लीग के ज़रिए तमाम खवातीन मार्च। बहावलपुर, हाफजाबाद, राजनपुर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियों का इनेकाद। नसीराबाद, चमन, डेरा बुगटी में पाक फौज को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। हैदराबाद, बदीन, खैरपुर और थरपारकर में भी रैलियां निकाली गईं। मीरपुर खान सेंट्रल जेल में कैदियों ने पाकिस्तानी परचम लहराकर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। मानसहरा, करत, डेरा इस्माइल खान, खैबर में भी रैलियां। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों ने हाथों में हाथ डालकर यकजहती का मुजाहरा किया। कोयटा के पोलो ग्राउंड में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के दिफाई निज़ाम ने 2 ईरानी ड्रोन्स को नाकाम बना दिया। अमाराती वज़ारत दिफा ने दावा किया है कि ड्रोन्स ईरान की जानिब से भेजे गए थे। दिफाई निज़ाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह या नाकारा बना दिया। कुवैत में फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्रोन्स को नाकाम बना दिया गया। कुवैत फौज के तर्जुमान का कहना है कि फजर के वक्त कुवैती फ़ज़ाई हुदूद में मुताद्दिद दुश्मन ड्रोन्स की निशानदेही की गई। कुवैती अफवाज ने फौरी कार्रवाई करके ड्रोन्स को नाकाम बनाया।
ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि बातचीत या मुज़ाकरात करने का मतलब हथियार डालना या पीछे हटना नहीं। मुज़ाकरात का मकसद ईरानी कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, कौमी मफादात का दिफा करना है। हम दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, उनका यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है ईरान में दोबारा हमले करने पड़े। गुज़श्ता हफ्ते रिकॉर्ड किए गए इंटरव्यू में ट्रंप का मजीद कहना था कि अमरीका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका, चंद अहदाफ बाकी हैं, ज़रूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। और फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस ने आबनाए हॉर्मुज़ में बहरी जंगी जहाज़ों की तैनाती का कभी तसव्वुर नहीं किया था। जंगी बहरी तैयारों की तैनाती एक सिक्योरिटी मिशन है। ये सिक्योरिटी जो ईरान के साथ हम आहंगी से अंजाम दिया जाए।